Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine and healthy at your home. And give some suggestion, please do some exercise and eat healthy food and be healthy. Okay. Today we are following your chapter number 4 from your textbook Political Science. Okay. So today's our chapter's title is Understanding Laws. अंडरस्टैंडिंग लॉस यानी लॉ शब्द जो है एवरीबडी नो द वर्ड्स लॉ बट नोबडी आर अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर वे दैट व्हाट इज लॉ नोबडी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस so this chapters understanding law to class at standard student. Okay, फर्स्टली लॉ मीन्स होता है कानून. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. कानून के समक्ष सभी जो है वो समान होते हैं. कानून इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन. ओके, कानून जो है लोगों में विभिन्नताएं नहीं करता है, चाहे अकॉर्डिंग द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, बर्थ एंड एक्स्ट्रा. ठीक है. एंड अंडर द सिस्टम ऑफ द इंडियन एनीबॉडीज द क्राइम एंड वायलेंस देन द लॉ इज स्पेसिफाइड पनिशमेंट. लॉ जो है वो उसको पनिशमेंट के लिए कुछ ना कुछ फॉरवर्ड करता है. जैसा क्राइम होगा वैसा लॉ उसके लिए बनाया जाएगा. तो इन सिंपल वे कानून जो है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन लॉ ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉज. no any discriminations between the people by religions, caste, birth and extra चाहे जेंडर कैसा भी हो वो कानून के समक्ष समान होता है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो प्रिम्बल है उसमें भी इस लाइन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से फॉरवर्ड किया गया है. तो फर्स्टली वी विल गोज टू लॉ अप्लाई टू ऑल. कानून को सभी के समक्ष कैसे अप्लाई किया जाता है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, लेकिन अगेन यू लिसन मी. The most important law in the Indian constitutions that the all persons are equal before the law. It means that the law cannot the discriminations between person on basis of their religions, caste, genders, etc. Law apply equally to all citizens of the country and no one यानी not even the president of the country can be above the law. कानून से ऊपर कोई भी नहीं है. Under the system of the Indian law, any crime of violence of law has a specific punishment. Also there is a process through which the guilt of persons has to be established. Guilt person को जो है वो कानून according to crime established करता है. ओके, अब है लॉ. यानी जब भी हम SST इसमें पढ़ते हैं, जब तक हम प्रीवियस कनेक्शंस को नहीं लेंगे तब तक इस चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो अच्छे से समझ नहीं आएगी. तो मैंने यहाँ एक टॉपिक लिया है लॉज इन एंशिएंट इंडिया. यानी भारत में जो है वो स्टार्टिंग में इसका क्या प्रूफ था या किस प्रकार का वो था, कैसा रूप इसका था. तो लिसन मी. द लॉ यानी जो लॉ है, लॉ दैट वर द एनफोर्स्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम वर एज फॉलो. पुराने समय में भी कानून था, आज भी कानून है. रिसेंट में कुछ डेवलप होकर के हमारे सामने आया है. कुछ एक्ट हैं, कुछ वो है, उनको किसी को रिड्यूस किया गया है, किसी को ऐड किया गया है. ठीक है. अभी हम बात कर रहे हैं इन एंशिएंट इंडिया की. इन एंशिएंट इंडिया देयर वर innumerable and often overlapping local law. Different communities were given that the liability to
to enforce the laws according to their need। यानी पुराने समय में जैसे जैसे जरूरत होती थी वैसे वैसे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कम्युनिकेशंस होता था या कम्युनिकेबल कमिटीज जो होती थी उनको दे दिया जाता था। इन द सम ऑफ केस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेम क्राइम्स वेरिड फ्रॉम पर्सन टू लोअर कास्ट एंड बीइंग टू द ग्रोसली पनिशमेंट। बस यहाँ ये था कि पहले जो है कानून जो है वो 2 वेज में दिया जाता था। यहाँ पर जो कास्ट का जो था वो बहुत बड़ा एक इशू होता था। सेम क्राइम के लिए क्या होता था, वैलिड फ्रॉम द पर्सन ओके ऑफ द लोअर कास्टेड एंड बीइंग मोर द ग्रोसली, यानी जो लोअर कास्ट जो होता था उनके लिए थोड़ा सा पेनफुल था उस समय। लेकिन कुछ समय बाद कॉन्स्टिट्यूशंस में काफी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द चीफ ऑफ ड्राफ्ट कमेटीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो इम्प्रूवमेंट आया। अब नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ कॉलोनियल पीरियड एंड द एग्रीकल्चर इन नेचर। ठीक है, थोड़ा सा ये वर्ड आपके लिए नया है, लेकिन कुछ भी जो कॉलोनियल जो हमारा पीरियड था उसमें द एग्रीकल्चर जो थी वो नेचर्स में किस प्रकार से आई, इस टॉपिक को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। यानी एंशिएंट सिस्टम जो था, एंशिएंट सिस्टम ऑफ द लॉ स्टार्टेड द चेंजिंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यहाँ कॉलोनियल पीरियड में कुछ स्टार्टिंग जो हमारे लॉज फैक्टर्स ऑफ लॉज थे उनको चेंजिंग, यानी द चेंजिंग इन दिस पीरियड वी विल बी चेंजिंग ओके। द कॉलोनियल रूल डिड नॉट एस्टेब्लिश रूल, देखिए यहाँ किसी प्रकार का रूल को एस्टेब्लिश नहीं किया गया था ऑफ द लॉ इन इंडिया आइदर, इट्स लॉ वर द आर्बिट्ररी इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द सेडिशंस एक्ट ऑफ 1870। इस एक्ट को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो नेक्स्ट में यही लेना चाहूंगी कि द सेडिशंस एक्ट ऑफ 1870 को थोड़ा सा केयरफुली मैनर्स में इसको सुन लीजिएगा। यू हियर इन केयरफुली मैनर। According to this act, any persons criticizing or the protesting against the British government could be arrested without proper trial and conquest of the Seditions Act of 1870। यानी जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी जब भी किसी भी प्रकार के टॉपिक को लेकर के किसी ने किसी प्रकार का रेवोल्यूशन किया होता था, तो क्या होता था उस समय कि अकॉर्डिंग टू एक्ट किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था, प्रोटेस्टिंग नहीं किया जाता था, और क्या कर दिया जाता था कि विदाउट एनी रीजन अरेस्टिंग जो ऑर्डर है उसको फॉलो कर दिया जाता था। अब जो इन इंडियन, अगर हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं तो रेस्ट देयर वॉइस अगेंस्ट द आर्बिट्ररी यूज ऑफ द अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश ने जो इस प्रकार की जो अथॉरिटी की थी उसके अपोजिशंस में इंडियन नेशनलिज्म जो है उसने अपनी वॉइस को रेस्ट किया ओके। After they began the fighting of the greater equality and they wanted to change the idea of law from set of rules। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं how do new laws come up। लिसन, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई ब्रिटिश रूल से। ब्रिटिश रूल से होने के बाद में यहाँ कुछ लेजिस्लेटिव पर्सन है या कोई भी लीडर्स है वो यहाँ प्रोसेस में आया था। प्रोसेस फ्रॉम हियर, फिर यहाँ आवश्यकता हुई, कैसे हुई कि therefore the Indian played the major role of the abolitions of the real law during the colonial period and when the Indian Constitution came into existence okay। एग्जिस्टेंस होते यहाँ नए लॉ के बारे में सोचने लगे। तो कैसे हुआ, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। जैसे देखिए लेजिस्लेटिव पर्सन्स जो हैं वो एक एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, कुछ लीडर्स जो थे जब उन्होंने इस चीज को देखा कि यार ये ठीक नहीं है कि विदाउट रूल्स के उन्होंने एक अरेस्टिंग ऑर्डर्स जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है, तो वो चीज जो है वो थिंग्स जो है वो नॉट डाइजेस्टेबल फॉर दैम ओके। सो यहाँ एक न्यू आइडियाज कम
कैसे आया कि उसके बारे में सोचा गया। लेकिन क्या कई बार जो होता है कि वी विल बी आइडियाज अबाउट नॉट फॉरवर्ड इन प्रॉपर वे, यहाँ सिर्फ सोचा गया, कितना फॉरवर्ड हुआ इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो द पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। पार्लियामेंट, ये सभी प्रीवियस क्लासेस में भी वी विल बी रीड, द पार्लियामेंट जो है वो मैक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, जिसके लिए वो एंटायर है उसके लिए वो कानून बनाता है। एंड व्हेन आवर पीपल थिंक दैट द न्यू लॉ इज नेसेसरी, they proposes to the political representative sitting in parliament, and then the parliament does not needful. This is the reason due to which the parliament has to the sensitive to the problems faced by the people. जब पार्लियामेंट में पीपुल्स के द्वारा प्रॉब्लम्स को फेस्ट किया गया था, देन पार्लियामेंट सिटिंग फॉर सम चेंजेस, यहाँ नीडफुल था कि कुछ चेंजेस जो है इस लॉ के अंदर किया जाए। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। अब ये जो डोमेस्टिक जो वायलेंस है, जो डोमेस्टिक हिंसा जो है वो किस प्रकार से फॉलो होती है वो मैं आपको बताती हूँ। Domestic violence refers to their injury or harm or threat of injury or harm caused by the adult man. जितनी भी इंजरीज होती हैं, जो एडल्ट पर्सन होता है उसके IQs जो है वो थोड़ी पुट हो जाती हैं, तब वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स को या कॉजेज को हमारे सामने इंजर्ड करता है, ओके। एंड यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ, injury may the causes by the physical and the emotional about the woman, and abuse the woman usually the includes verbal, sexual and economic abuse. The issues of domestic violences was the raised by the people. मैं इतना एक्सप्लेन करूंगी पहले कि जो वायलेंसेस हैं, जो इंजरीज हैं, वो एडल्ट पर्सन जो है उसमें मेल को या फीमेल को उन्होंने अपनी तरफ से फॉरवर्ड किया आफ्टर कुछ ऐसी इंजरीज जो हैं वो चाहे वो फिजिकल्स हो चाहे इमोशंस हो सेक्सुअल हो, ये मेल एंड फीमेल हस्बैंड वाइफ फैमिली यहाँ से रिलेटेड होकर के हमारे सामने आई। अब उसके बाद क्या होता है कि जो डोमेस्टिक जो वायलेंसेस है यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 extended the understanding of the term domestic to comprise all women and life have the lived together in the shared household with male member who the executive the violence. The protections of women from the Domestic Violence Act come in effect 2006, 2005 एंड 6 में वुमेन्स को बहुत सारे कानून के अंदर प्रिवेंशंस दिए गए थे। इक्वल जो मेल एंड फीमेल का जो इक्वल रेशियोज है उसको गेट किया गया था, और ऐसे बहुत सारे ऐसे फीमेल्स के फेवर में बहुत सारे लॉज एंड कानून को आगे जो है वो फॉरवर्ड किया गया था। फिर बाद में धीरे धीरे पीपल यानी कि नेक्स्ट पॉइंट इज द पीपल कैन वॉइस देयर नीड। Any law is construct according to need. जैसे जैसे हमें आवश्यकता हुई वैसे वैसे कानून का निर्माण हुआ या कंस्ट्रक्ट टू लॉज। अब वॉइस ऑफ जितना इंडिया क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ सिटीजन जो है वो मेन आप हैं, लेकिन अंडर टू लॉ है। लॉ किसके लिए बनाया जाता है, कानून किसके लिए बनाया जाता है, पीपल्स के लिए, लोगों के लिए। अब पीपल्स जो है पीपल कैन वॉइस देयर नीड, अब उनको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उसमें या तो रिड्यूस करना है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द व्यू ऐड करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। द रोल ऑफ द सिटीजन इज सेक्युलर इन हेल्पिंग एंड पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट द कॉन्सेप्ट दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज। द वॉइस ऑफ द सिटीजन मेक द इम्पैक्ट, वॉइस ऑफ पीपल इज इम्पैक्ट एवरी स्टेज ऑफ द मेकिंग ऑफ ए। जब भी कोई कानून बना है लोगों की आवश्यकता उनकी आवाज के आधार पर उठा है। दे कैन गेट द देमसेल्फ हियर द थ्रू प्रिंट मीडिया लाइक द न्यूज़पेपर, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, टीवी, रेडियो, मीटिंग एंड अदर एक्सेट्रा, ओके। Today's I think that I complete your all viewers point. Like last point जो है वो मैं अपनी तरफ से I'm giving to myself
अनपॉपुलर एंड द कंट्रोवर्शियल लॉ। देखिए इस अनपॉपुलर एंड द कंट्रोवर्शियल लॉ क्या होता है कि सम laws passed by the parliament, okay, have been the unpopular and accepted by the people। सभी तो people accepted नहीं करते, unpopular भी होती है, unaccepted भी होती हैं। The law can be the constitutionally valid and hence the legal, but can continue to be the unpopular among the people because they feel that the intentions behind is unfair and the painful या harmful। नेक्स्ट है कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल होते हैं। पीपल जो है वो अपने आप के लिए उसको हार्मफुल पेनफुल समझते हैं, वो कंटिन्यूअस वे में फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ जैसे इन इंडियन डेमोक्रेसी सिटीजन हैव द राइट ऑफ द एक्सप्रेस देयर ये अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीबडी एक्सप्रेस देयर व्यू बाय द स्पीच, hold the public meetings, report on TV channels etc। तो वो अपने व्यूज को वहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी इन इंडियन डेमोक्रेसी द सिटीजन हैव द राइट ऑफ द एक्सप्रेस द व्यूज इन केस दे आर नॉट हैप्पी विद पर्टिकुलर लॉ एंड पीपल कैन। अगर वो किसी कानून से खुश नहीं है तो वो राइट देयर व्यूज इन न्यूज़पेपर, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, report to TV and channels and express their the unwillingness and accept the represidency। ये जितनी भी फॉर्म्ड होती हैं, ये जितनी भी मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ अंडर द लॉ होती है। किसी प्रकार की कोई वायलेंस जो एक्टिविटीज है उसको हम फॉरवर्ड नहीं करते हैं। ओके, टुडेज योर चैप्टर्स इज ओवर नाउ। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।